हेलो मेरे भाई बहनों, द्रौपदी ब्लॉग में स्वागत है। कैसे मस्त होंगे स्वस्थ हैं। देखिए मैं एक जो गुजरात के जामनगर के पास द्वारिका है और द्वारिका और भेंट द्वारिका है। भेंट द्वारिका पे कथा करता हूँ। भेंट द्वारिका का नाम क्यों पड़ा? सुदामा और कृष्ण का मिलन वहीं भेंट द्वारिका में उसी के चलते भेंट द्वारिका नाम पड़ा। वो नगरी वो द्वारिका है जो समुद्र में पूरा डूब गया है और कृष्ण भगवान ने अंतिम समय को द्वारिका को डुबा दिए, इसलिए कि उनका अंतिम समय गया और गंधारी का श्राप दिया हुआ था कि जो मेरे कुलवंश का सर्वनाश किए हैं कृष्ण, और तुम्हारा ही सब ही कुलवंश नष्ट हो जाएगा। और जब अंतिम समय आया तो कृष्ण ने अपना वो पूरा नगरी द्वारिका डुबा दिए। फिर उसके बाद वहाँ जाकर सोमनाथ मंदिर है, वहाँ एक भलका मंदिर है। वो भलका मंदिर में जो उन्हें एक शिकारी का श्राप, तो शिकारी से उसका उनके मृत्यु लिखा था और शिकारी ने उसके पैर में मारे और उसका पूरा शरीर पीले हरा पड़ गया, ब्लू कलर पड़ गया और अपने धाम को पहुंच गए। और ये सुदामा और कृष्ण का मिलन का यह कथा है कि सुदामा ऐसा उनके भक्त थे कि वो अपने बहुत कष्ट सहते, बाकी कृष्ण से कुछ नहीं मांगते थे। तो लक्ष्मी जी बोली कि हे कृष्ण, आपके ऐसा भक्त है कि अपने कष्ट सहता पर कुछ नहीं मांगता है और इसे कुछ जाकर सहायता करो और कुछ ऐसा कर। तो बोले कि विष्णु कृष्ण भगवान की नहीं, वैसा वो है, उसका मन में कोई लालच नहीं है और बस विश्वास रखता है। तो बोले कि उसकी पत्नी का मन में इच्छा जगा। उसकी पत्नी मन में जब इच्छा जगा तो वो बोली कि हे पति हस्बैंड बोली कि जाओ, तुम्हारे मित्र है और जाकर तुम वहाँ से कुछ मांग लाओ। पत्नी की तो इच्छा रहती है, तो वो बोले कि नहीं मैं नहीं जाऊँ, कृष्ण तो बहुत धनी मनी है, मैं नहीं जाने मांगने के लिए। तो बोली कि फिर बोले कि ठीक है जाते हैं। तो वो बोले कि जाओ कुछ लेकर जाते हैं, खाली हाथे तो नहीं जाएंगे, ईश्वर के भी खाली हाथे नहीं जाते हैं। तो किसी गांव में से किसी मोहल्ले लेकर आई चावल, और टूटा हुआ चावल था, और लेकर गए सुदामा कृष्ण के पास गए और आंसू बहाते हुए द्वारपालों से बोल रहे कि कृष्ण बोल दो कृष्ण से सुदामा आए हैं। तो वो सुदामा को नाम सुनकर कृष्ण रोने लगे और जाकर उनके पैर धोने लेकर पैर धोने लगे। बोले मित्र कैसा हाल है? तो उसके बाद बोले अपना दुख क्या सुनाए। फिर उसको स्नान करवा कर पीताम्बर उताम्बर पहनाए। फिर और बोले कि वो तो बोले नहीं कि क्या चाहिए, मुझे क्या लेना है। तो वो देखे कि सुदामा क्या लाए हो, तो बोले कुछ नहीं लाए। तो देखे कि पोटली में चावल बंधा था, वो चावल खींचकर और वो एक मुट्ठी फाँकने लगे। एक मुट्ठी फाँकने से एक लोक दे दिए, दूसरा मुट्ठी पकने 2 लोक दे दिए, तीसरा मुट्ठी जब फाँकने चले तो रुक्मी पकड़ ली हाथ, बोली कि स्वामी अब क्या कर रहे हैं, अब बस रहने दो। तो फिर सुदामा का मन में जाए कि अब चले जाए। फिर कृष्ण से बोले कि अब जाएंगे, बाकी मन में उनके इच्छा लेकिन तो कुछ नहीं, फिर भी नहीं बोले। तब फिर वो सुदामा निकले तो देखे कि उनका पूरा ही नगरी वो पूरा द्वारिका दूसरका द्वारिका हो गया। भगवान की महिमा का कौन जानता है, कब कब क्या करेंगे, कब कहाँ नहीं जाता है। ऐसे सुदामा और कृष्ण की मित्रता थी। बोलो जय द्वारिकाधीश की जय।